सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। आपका चाहे कोई चाहे भर्ती हो, आप चाहे 1 किलोमीटर बिहार पुलिस, या फिर आप 1600 मीटर तैयारी कर रहे हो, या आप 2400 मीटर 5 किलोमीटर, या फिर आप 800 मीटर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कोई से फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैंने सारा मिक्स किया है। जिन गर्ल्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, रनिंग कर समय 1 या 2 राउंड के बाद थकान महसूस होने लगती है। दूसरी बात, सांस बहुत ज्यादा फूलती है। 1 या 2 राउंड के बाद जब टाइमिंग लगाते हैं, सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है, दौड़ते नहीं बनता और रुक जाती है। तो उनके लिए मैंने सारा कुछ मिक्स किया है। और जिनकी थाई बढ़ जाती है, रनिंग करते समय पैर बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, मैंने सारा कुछ मिक्स किया है। इसमें मैं आपको लाया हूँ वर्कआउट प्लान, और इसमें वीडियो के आखिरी में 2 टिप्स भी दूंगा। एक रहेगा डाइट से रिलेटेड, जो गर्ल्स का बहुत स्टेमिना वीक है, तो उनके लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, मैंने सारा कुछ बताऊंगा उसमें। और ये बताऊंगा मैं वर्कआउट प्लान, ठीक है। 7 दिन का ये वर्कआउट प्लान रहेगा। इसे अगर आप फॉलो कर लेते हो, गारंटी में दे रहा हूँ, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। कमेंट बॉक्स में देख लेना, बहुत सी गर्ल्स की टाइमिंग कम हुई है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट स्टार्ट ही करूंगा। दूसरी बात, जो बिगिनर है, जिन गर्ल्स ने अभी अभी स्टार्ट किया है, 2 या 4 दिन हुए, उनके लिए मैं आखिरी में टिप्स दूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए, ओनली गर्ल्स, बॉयज ऐसे ना देखें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये डायरेक्ट रनिंग लिखा है। आपको रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग प्रॉपर कर लेनी है, वार्म अप प्रॉपर कर लेना है। उसके बाद जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद स्ट्रेचिंग, ठीक है। उसमें एक चीज और ऐड करना है आपको, योगा। अगर आप योग करोगे रोज, जिसमें आपका सारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया, सारा योगा हो गया, अगर आप उसे करोगे, जो रनिंग में आपकी सांस फूलती है, और दूसरी बात, जो माइंड में बहुत सारी बातें आती है, वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले दिन करना है आपको नॉर्मल 4 राउंड करना है। चलो आपको रनिंग करनी है, आराम से आपने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेना है, जिसमें आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा पानी पी लें। उसके बाद आपको अगला वर्कआउट करना है। इसमें आपको करना है रेपिटेशन लगानी है 600 मीटर की। 600 मीटर यानी ट्रैक का 1.5 राउंड, ठीक है। ट्रैक का 1.5 राउंड यानी कि ये देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से पूरा कंप्लीट कर दिया और यहाँ तक आप खत्म करोगे। इसको आपको टाइम सेट करना है। जिन गर्ल्स की स्पीड नहीं आती है, स्पीड बहुत ज्यादा लो है और पैर बढ़ जाते हैं रनिंग में, उठते नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपको 1.5 राउंड दौड़ना है, अच्छा दौड़ना है, ठीक है। पहली जो रेपिटेशन रहेगी, उसका टाइम रहेगा 2:20 से लेकर 3:15। देखिए, मैंने ये मैक्सिमम रखा है। आप अपने हिसाब से जितना आपसे बनता है उतना आप लगाइए, जितना आपसे कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना है सारा, ठीक है। पहला कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 3 मिनट का रेस्ट लेना है। 3 मिनट का रेस्ट ले लिया, अच्छे से थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, थोड़ा पानी पी सकते हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको दूसरी फिल लगानी है, जिसका दूसरी का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2:35 से लेकर 3:20 तक। अब ये भी आप, ये मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर आपको 2:25 कम करना है, ठीक है, आप 2:10 कर लीजिए, 2:20 कर लीजिए। और जैसे बीच में आता है तो आप 2:25, 2:35, जितना आपसे बनता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आखिरी का नहीं खिंचता है, 1 किलोमीटर नहीं खिंचता है, 400 मीटर 500 मीटर नहीं खिंचता, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। पहले दिन आपने ये कर लिया, इसके बाद एक्सरसाइज प्रॉपर करें। पहले दिन हो गया, अब आता है दूसरा दिन। दूसरे दिन करना है आपको लॉन्ग रनिंग। जिन गर्ल्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, उनके लिए लॉन्ग रनिंग बेस्ट है। लेकिन लॉन्ग रनिंग हफ्ते में 2 या 3 दिन, रोज नहीं, ठीक है। मैंने लॉन्ग रनिंग मिक्स किया है और अलग किया है, ठीक है। लॉन्ग रनिंग करना है आपको। इसमें करना क्या वो समझ लीजिए। आपको 25 से लेकर 40 मिनट तक स्लो रनिंग करनी है। बिल्कुल आराम से दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पीड नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से। जितना आपसे बनता है, 25 मिनट बनता है 25 लगाइए, 30 बनता है 30 लगाइए, 40 बनता है 40 मिनट लगाइए। 40 मिनट से ज्यादा करना चाहते 45 मिनट तक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपनी कैपेसिटी हिसाब से करना है, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब आता है तीसरा दिन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्कआउट है वो है 5वां दिन का, तो इसे आप जरूर देखें, ठीक है। तीसरे दिन आपको करना है स्प्रिंट लगानी है। जिन गर्ल्स की आखिरी में नहीं खिंचता है, 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर की स्पीड नहीं आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये स्प्रिंट है। लेकिन स्प्रिंट आपको 100 मीटर नहीं लगानी, 200 मीटर नहीं लगानी, आपको लगानी है या तो आप 400 मीटर का स्प्रिंट लगाइए, या फिर आप 300 मीटर का स्प्रिंट लगाइए। लगाना कैसे है वो समझ लीजिए। इसमें आपको ब्रेक लेकर करना है। पहली 400 की लगा ली, फिर आपको 3 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर दूसरी 400 की लगा ली, फिर ब्रेक लेना है। ऐसे करके आपको करना है। अब या तो आप 400 मीटर कर लीजिए, या आप 300 मीटर, ये आपके ऊपर है, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। इसमें करना कैसे वो समझ लीजिए। जो गर्ल्स 400 मीटर की करेंगी, उनके लिए लगाना है लगभग 5 या फिर 4 कर लीजिए, या फिर 6 भी कर सकते हो। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आपसे बनता है उतना आप कर लीजिए। 400 मीटर का आपको टाइम रखना है, मैं बता रहा हूँ मिनिमम है, आप अपने हिसाब से करना है। ये टाइम आपको करना है 1:30 से लेकर 2:20 के अंदर आपको 1 राउंड की टाइमिंग लेना है। 1 राउंड लगा लिया, फिर आपको 3 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर दूसरा राउंड लगा लिया, फिर ब्रेक लेना है, फिर तीसरा कंप्लीट कर लिया, फिर ब्रेक लेना है। ऐसे करके आपको लगाना। इससे होगा क्या वो समझ लीजिए। जिन गर्ल्स को पहले राउंड अच्छे से खींच लिया, लेकिन दूसरे राउंड में आप डाउन पड़ जाती है, बॉडी डाउन पड़ जाती है, थकान होने लगती है, तो इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। देखिए कैसे,
पहला आपने लगा लिया, आप थक गए बहुत ज्यादा, उसके बाद 3 मिनट का रेस्ट ले लिया, एनर्जी रिकवर हो गया, फिर आपने लगाया, फिर ब्रेक लिया, फिर लगा, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और आपका स्टेमिना ग्रोथ होता जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको ये करना है 400 मीटर का। अब अगर आप 300 मीटर का कर सकते हो, इसमें लगाना है 7 रेपिटेशन 300 मीटर की। 7 नहीं करना आते 6 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको टाइम रखना है, ये 1 मिनट से लेकर 1:40 के अंदर अंदर आप एक लगाइए, फिर ब्रेक लिए, फिर 2 लगाइए। इसके मतलब मान लीजिए अगर एक की 1:10 आती है तो दूसरी कोशिश कीजिए 1:15, 1:16 ऐसे करके आपको लगाना है। इससे जिन गर्ल्स की आखिरी में घिसता नहीं है, दूसरा राउंड चलता नहीं है, किस तरह चलाना चाहिए, वो सारे कुछ वर्कआउट से समझ में जाएगा। इसे आप अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए। ठीक है, इसके साथ आपको पानी अच्छे से पीना है और डाइट अच्छे से लेना है। डाइट इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट अगर आप कितना ही कर लो, लेकिन अगर आपको डाइट नहीं लोगे सही से तो आपको कुछ नहीं होगा। 3 दिन का हो गया। अब आता है चौथा वर्कआउट, इसमें लॉन्ग रनिंग प्लस रेपिटेशन। इसमें 2 वर्कआउट जोड़े मैंने। देखिए, लॉन्ग रनिंग आपका ये हो गया, यहाँ भी आपका थोड़ा लॉन्ग रनिंग हो जाता है, उसके बाद ये दोबारा लॉन्ग रनिंग आ गया। लॉन्ग रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका स्टेमिना और आपको स्ट्रेंथ बढ़ती है, किस तरह से आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, इसमें आपको रेपिटेशन पर लॉन्ग जो एक साथ करना है। देखिए, पहले तो आपको करना है 13 मिनट रनिंग, स्लो आराम से रनिंग कीजिए। 13 मिनट नहीं होता तो 10 मिनट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। आराम से कर लिया, कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद 1 राउंड पैदल चल ले, थोड़ा पानी पी ले। उसके बाद देखिए, आपको फिर कर लगाना है 1200 मीटर की 1 रेपिटेशन। 1200 मीटर यानी ट्रैक के 3 राउंड लगाना है, रोकना बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यू लगाना है। टाइम सेट करना है, टाइम कितना रखना है वो बता दूंगा। आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको स्टॉपवॉच चालू कर देनी है, 3 राउंड कंटिन्यू करना है। उसमें देखिए 1200 मीटर का जो टाइम रहेगा वो आप अपनी कैपेसिटी हिसाब से कर लेना। मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ, आपको लगाना है लगभग 4:50 से लेकर 7 मिनट तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 मिनट या 8 मिनट जितना आपसे बनता है उतना कर लीजिए। आपको अपनी कैपेसिटी हिसाब से सारा वर्कआउट एक ही लगाना है। अच्छा लगाइए, पूरा दम से लगाइए। अगर आप ये अच्छा 3 राउंड का टाइम अगर आपका अच्छा आ गया, या तो आप 1600 तैयार कर रहे हो या फिर आप 24 मीटर की, तो आप आराम से टाइमिंग कम कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया 4 दिन का। अब मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है 5वें दिन का वर्कआउट। पहले आप टिप्स सुन लीजिए। अगर आप अकेले वर्कआउट कर रहे हो तो कोशिश करें ग्रुप में वर्कआउट करने की। जितना आप ग्रुप में वर्कआउट करोगे उतनी जल्दी आपकी टाइमिंग में इंप्रूवमेंट होगा। जब अकेले दौड़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, लेकिन थकान जल्दी होने लगती है। दूसरी बात, सिर पेन या पैर दर्द जल्दी महसूस होने लगता है। भाई अगर आप ग्रुप में वर्कआउट करोगे तो आप जैसे साथ में दौड़ते हैं तो आप साथ में चलते चले जाते हो, आप अपने आप पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ आप आगे देखते हो आगे कितने बंदे दौड़ रहे हैं तो उनको कैसे कवर करना है। इस तरह से अगर आप ग्रुप में वर्कआउट करोगे बहुत बेनिफिट है। ग्रुप नहीं है, गर्ल्स कहीं दूर रहती हैं, गांव पे रहती हैं, नहीं है कोई नहीं दौड़ रहा, तो इसके लिए एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप अपने भाई बहन सिस्टर पापा जी किसी को भी साइकिल से चलने के लिए बोलिए, वो साइकिल से आगे चले और आप उनके जस्ट पीछे चले, जो पिछला पहिया होता है उसके साथ चले आप, और उनको ये वर्कआउट बता दें, किस तरह से समझा दें उनको कि किस तरह से आपको चलाना है साइकिल, उस तरह से आप रनिंग करें। इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। बहुत सी गर्ल्स को इससे बेनिफिट रहा है, कमेंट भी पढ़ लेना आप इससे। ठीक है, ये हो गया चौथे दिन का। अब आता है 5वें दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका हिल वर्कआउट। हिल वर्कआउट कहीं ऊंचाई पर वर्कआउट हो, कहीं आसपास पठार वगैरह हो, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर चढ़ना हो, तो उस पर आप 10 बार 5 बार 7 बार 8 बार 15 बार चढ़िए उतरिए चढ़िए उतरिए चढ़िए उतरिए। इससे होगा क्या वो समझ लीजिए। इससे जिन गर्ल्स की स्टेप बहुत ज्यादा छोटी आती है तो स्टेप पे बढ़ेंगी, स्टेप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी बात हाथ नहीं चलते सही से रनिंग में, तो वो भी हो जाएंगे, हाथ बढ़ते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो आखिरी में 200 मीटर 300 मीटर स्पीड नहीं आती, स्पीड भी आ जाएगी सिर्फ एक वर्कआउट से। और जिन गर्ल्स का वेट बहुत ज्यादा है, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और सांस फूलती है वो भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इससे एक वर्कआउट से आपका सारा सोल्यूशन हो रहा है, तो अब इसे कर लीजिए। अगर नहीं है, आप कहीं दूर रहते हो, गर्ल्स नहीं जा पा रहे वर्कआउट, कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए इसे। इसके बाद एक और बता रहा हूँ आपको, स्लो फास्ट वर्कआउट। स्लो फास्ट वर्कआउट जिन गर्ल्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है और स्पीड नहीं आती है और पैर भर जाते हैं, तो इसके लिए ये वर्कआउट बहुत ज्यादा बेस्ट है, जिसमें आपको कंटिन्यू 7 से 8 राउंड या 5 से 6 राउंड लगाने हैं। पहला राउंड आप स्लो दौड़िए, दूसरे राउंड में स्पीड लीजिए, तीसरा फिर स्लो कीजिए, चौथा फिर स्पीड कीजिए, 5वां फिर स्लो, 6वां स्पीड। ऐसे करके आपको कंटिन्यू लगाना है, रोकना बिल्कुल नहीं। ठीक है, इससे आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो इसकी जगह। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ अगर ये भी नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए दर्द आ रहा है, स्पीड लगाने से दर्द आ रहा है, तो आप इसे नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ आप ये रेपिटेशन वर्कआउट कर लीजिए, जिसमें आपको 1200 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है। 2 रेपिटेशन कैसे, पहला 3 लगा लिया, राउंड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ब्रेक लेना है 5 से 6 मिनट का, फिर दूसरी रेपिटेशन लगानी है 1200 मीटर की, 1200 मीटर यानी ट्रैक के 3 राउंड। ठीक है, ऐसे आप करोगे। जिन गर्ल्स की 1600 मीटर की या 2400 मीटर की या 800 मीटर तैयारी कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग कम नहीं हो पा रही है, तो इससे बहुत बेनिफिट रहेगा, ये कर सकते हो। इन तीनों में से आप कोई सा वर्कआउट कर सकते हो, या फिर अगर आप इन्हें अलग अलग करना चाहते हो तो एक दिन ये कर लीजिए, एक दिन ये कर लीजिए, एक दिन ये कर लीजिए और 2 दिन लॉन्ग रनिंग कर लीजिए। ये हो गया वर्कआउट। देखिए 5 दिन आपने ये वर्कआउट कर लिया, फिर क्या करना है, 6वें दिन आपको रेस्ट लेना है।
छठे दिन आए ग्राउंड आप कोई वर्कआउट ना करें, आराम से 1 राउंड 2 राउंड बहुत चले, 1 2 राउंड पैदल चले, स्ट्रेचिंग करें, योग करें, उसके बाद घर चले जाएं। छठवें दिन आपका रेस्ट हो गया, बॉडी अच्छी हुई, ठीक है। उसके बाद 7वें दिन आपको टाइमिंग लगानी है। छठवें दिन शाम को भी कोई वर्कआउट नहीं करना, ध्यान रखिए। 7वें दिन लगानी है आपको टाइमिंग। 5 दिन वर्कआउट कीजिए, 6 दिन रेस्ट लीजिए, छठवें दिन और 7वें दिन आप टाइमिंग लगाइए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा टाइमिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए 7 दिन आपने वर्कआउट कर लिया, फिर आप उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे करके आपको लगभग ये वर्कआउट 20 दिन 25 दिन फॉलो कीजिए, गारंटी मिल रहा हूँ 100% आपकी टाइमिंग कम होगी, 100%। पिछली वीडियो देख लीजिए, बहुत ज्यादा कमेंट है गर्ल्स के कि हमारी टाइमिंग कम हो चुकी है, तो आप इसे कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अब मैंने टिप्स का बोला था, पहले नंबर टिप्स आता है बिगिनर के लिए। जो गर्ल्स बिगिनर है, अभी स्टार्ट किया, तो उनके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हूं मैं। शुरुआत में आप जितना हो सके लॉन्ग रनिंग कीजिए, आप 3 दिन 4 दिन लॉन्ग रनिंग कीजिए, 1 दिन आप स्पीड वर्कआउट कीजिए, ये वाला, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग नहीं लगाना आपको शुरुआत में, लगभग 15 दिन 20 दिन आपको कोई टाइमिंग नहीं लगाना। आप कोई सी भर्ती तैयार कर रहे हो, आप पहले वर्कआउट कीजिए अच्छा, 15 दिन आपने अच्छा वर्कआउट किया, 16 दिन, उसके बाद 1 दिन का रेस्ट लें, उसके बाद आप टाइमिंग लगाएं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर आप आते 1 2 दिन बाद टाइमिंग लगा लोगे, आपकी टाइमिंग आएगी बहुत ज्यादा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे अंदर से, फिर आपको ऐसा लगेगा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, पहले वर्कआउट करें 15-20 दिन, उसके बाद आप टाइमिंग लगाएं। तो पहला हो गया। अब दूसरा मैंने एक डाइट का बताया था, देखिए मैं आपको 2 डाइट बता रहा हूँ, ये आपका बोनस पॉइंट रहेगा। पहली बात तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, जिन गर्ल्स की स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो उसके लिए आप रात में 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीजिए, उसमें आप अश्वगंधा या तो आप घर पर ला सकते हो या फिर आप पाउडर बना सकते हो उसका। अश्वगंधा का आधा चम्मच, मात्र आधा चम्मच अगर आप दूध में मिला कर पियोगे, आपकी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपकी जो रनिंग में हद भर जाती है, पावर नहीं लगती, आखिरी में डिमोटिवेटेड हो जाते हो, कमजोर सी फीलिंग आती है, तो इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। आप 5 से 6 दिन ट्राई कीजिए, ज्यादा नहीं कह रहा, 6 से 7 दिन ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात आती है, एक और डाइट बता रहा हूँ, दलिया। अपने खाने में आप दलिया ऐड कीजिए। जिन गर्ल्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है और जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा, दलिया खाइए आप, ठीक है। इसे हो गया, जानकारी सारी हो चुकी है। इसके बाद कोई अलग से वर्कआउट प्लान चाहते हो, कोई प्रॉपर वर्कआउट प्लान चाहते हो, 16 मीटर का, 8 मीटर का, 24 मीटर का, कोई सा भी, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो ला दूंगा। डाइट का अगर चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। देखिए मैं हर किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़कर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ये कमेंट पढ़कर ही मैंने ये वीडियो बनाई है वर्कआउट के लिए, तो आप इसे फॉलो कीजिए, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट कर देना, अच्छा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो हमारी नई वीडियो आती रहे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर देना। जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।